Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Dear students, this video I am going to shoot on direct and indirect narration on special request of my students. What I saw some videos on narration on YouTube that I found they were so long videos, like 1 hour or more than that. But this one I'll shoot in parts, in different parts, so that you can watch it easily. Okay, तो ये वीडियो जो नरेशन पर मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपके 2-3 पार्ट्स में रहेंगे। लाइक कुछ पोर्शन फर्स्ट वीडियो में, कुछ पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। और जो मैंने देखा यूट्यूब पर, मैंने देखा कि लोग की 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है और इतनी लंबी वीडियो है, लेकिन मैंने सोचा कि छोटे वीडियोज़ बनाऊं ताकि बच्चों को आसानी से समझने में आ जाए, और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए, जैसा भी मैंने प्रयास किया है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होता है ग्रामर का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम गोइंग टू चेन्नई। तो इसमें दो मुख्य पार्ट होते हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। अच्छा, इस पूरे को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, और इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है। और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। और जब हम किसी वक्ता के कथन को अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू चेन्नई, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए, इसमें डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वक्ता के कथन को इनवर्टेड कॉमा के में लिखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा लगाया जाता है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर का भाग अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ये अपने आप में एक सेंटेंस होता है। ये बातें बेसिक्स हैं, तो मुझे बताना ज़रूरी है, और हम स्पीड से चलेंगे ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इसको बार बार देख करके समझ सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के एक सामान्य नियम क्या होगा, इसमें कॉमा तथा इनवर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, सबसे पहली बात। सेकंड थिंग, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। सेड या सेज, विल से, ऐसा करके भी रिपीटिंग वर्ब हो सकता है, तो इसका टेंस नहीं चेंज होता है। और इसके बाद में बताया गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लीडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल दिया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कंजंक्शन जैसे दैट, इफ, वेदर, टू अथवा क्वेश्चन वर्ड, जहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्वेश्चन वर्ड से किया जाता है, आदि लगाया जाता है। आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में बदल दिया जाता है। ठीक है, कैपिटल ये रॉन्ग है, स्मॉल लेटर में बदल दिया जाता है। टेंसेस, प्रोनाउंस तथा नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन को नियमानुसार परिवर्तित किया जाता है, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे। अब हमें पता है कि जो सेंटेंस है, इंग्लिश के सेंटेंसेस 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन सब सेंटेंसेस को हम बारी बारी से करना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है टेंसेस में परिवर्तन संबंधी नियम। टेंसेस में परिवर्तन संबंधी जो नियम हैं बहुत सरल हैं, इसको आप ध्यान से सुनते जाएं। रूल 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में बदलाव नहीं होता है।
से, सेज, विल से, इसमें नो चेंज। ये चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं कि यहाँ पर नो चेंज होगा। एग्जाम्पल दिया गया है डायरेक्ट में, अमन सेज मोहन हैज़ टेकन हिज बुक। इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको बताया गया है अमन सेज दैट मोहन हैज़ टेकन हिज बुक, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज या से, तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ प्लूरल होता तो से होता और कोई चेंज बाकी इसमें कुछ नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच में देखिए, सचिन विल से अतुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो सचिन विल से दैट अतुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। You can notice that there is no change in the verb, okay, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आगे चल कर के चेंजेस होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा जब ये आगे बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगी। एग्जाम्पल, मदन सेड सीमा सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन said that Seema sang a song. Can you see the change? यहाँ sing की जगह आपका sang हो गया, ये आपका चेंज हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स में मैंने दिया है, जैसे फर्स्ट पार्ट और बी पार्ट, ए और बी करके, तो आप इसको ध्यान से देखिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी। जैसे समर सेड गीता इज़ राइटिंग अ लेटर, गीता इज़ राइटिंग अ लेटर। लेकिन जब इनडायरेक्ट में करेंगे, समर सेड दैट गीता वाज, कैन यू नोटिस, गीता वाज राइटिंग अ लेटर, ओके। इस तरह से इसके चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। इसका मैं टेबल भी बना करके दे दूंगा जो आपको समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हरी सेड ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। देख रहे हैं यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसको चेंज करेंगे तो हरी सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। कैन यू नोटिस हियर हैड, यहाँ पर हैज़ आया था, यहाँ पर हैड हो गया है। अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे तो समझ में आएगा, और इसके लिए आपको जितना आप पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उतना ही अधिक आपको और बेहतर समझ में आएगा, ओके। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इट्स वेरी इजी, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। शी सेड ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 5 AM। इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं, शी सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग सिंस 5 AM, ही हैड बीन वर्किंग सिंस 5 AM, राइट। यहाँ पर आपका हैड बीन हो गया है बिकॉज ऑफ हैज़ बीन, और ING फॉर्म मीन्स जो यहाँ बताया गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट टेंस में एग्जाम्पल के लिए, सी सेड राम वेंट टू स्कूल, शी सेड दैट राम हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ही सेड द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, he said the boys were playing cricket. He said that the boys had been playing cricket. Okay, can you notice here? यहाँ पर बताया गया है boys had been, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज है तो यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि इस केस में कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज विथ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। एग्जाम्पल है, दे सेड मीरा हैड संग अ सॉन्ग, दे सेड दैट मीरा हैड संग अ सॉन्ग, नो चेंज एट ऑल,
राइट। तो इस तरह से आई होप आपको इतना आइडिया मिल रहा है। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है डायरेक्ट में, जॉन सेड डेविड हैड बीन प्लेइंग पियानो फॉर 1 hour। जॉन सेड दैट डेविड हैड बीन प्लेइंग पियानो फॉर 1 hour। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि कोई चेंज नहीं है। अब बात आती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो तो विल को वुड, शैल को शुड में बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ही सेड आई शैल प्ले, ही सेड दैट ही शुड प्ले। ओके, तो शैल का शुड, विल का वुड चेंज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। विल का वुड, शैल का शुड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आती है बात रिपोर्टेड स्पीच में आई कैन को कुड तथा मे को माइट में चेंज करेंगे। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मे को माइट में। इसके अलावा जो मस्ट, आट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड टू में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। याद रखेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और फिर रही बात एग्जाम्पल की, आई सेड आई कैन जंप फ्रॉम द वॉल, आई सेड दैट आई कुड जंप फ्रॉम द वॉल। यहाँ पर दैट लिखना छूट गया है, आप लिख लीजिए। शी सेड द गर्ल्स मे गो, शी सेड दैट द गर्ल्स माइट गो। ओके, तो मे का माइट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड दे मस्ट गो, ही सेड दैट दे मस्ट गो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जितने हैं इस तरह से आप समझ लेंगे कि किस किस में चेंजेस नहीं होना है। और वो चेंजेस ना होने वाले वर्ड्स हैं मस्ट, रिपीट करिए मेरे साथ, मस्ट, आट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर, यूज्ड टू, नो चेंजेस, राइट। देन देयर आर सम एक्सेप्शंस, अपवाद। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट्स या हैबिचुअल एक्शंस, प्रोवर्ब्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं होता है जब हम उसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो। द बॉय सेड द अर्थ इज राउंड, द बॉय सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ओके, सो हियर इज नो चेंज, राइट। आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं हुआ है। डायरेक्ट कहा गया है, हसन सेड टू कमल द मंकीज लिव ऑन ट्रीज। ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, हसन टोल्ड कमल दैट द monkeys live on trees, right? डायरेक्ट में ही सेड ऑनेस्टी, ओके इट्स misspelled, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। और अब हम आपको कुछ और चीज़ बताते हैं। जैसे वहाँ पर बताया था, उस बात को नोटिस रखेंगे कि जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब विल लाइक से या प्रेजेंट टेंस में है तो वहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये मैं फोकस करना चाहता हूँ, बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर है ये। अगर ये से, सेज, विल से, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आता है से या सेज टू, तो टेल्स, हाँ, जैसे सेज टू हिम तो टेल्स हिम, सेड टू हर टोल्ड हर। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह से चेंजेस होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये है तो चेंज नहीं होगा, और जब अगर ये ऐसा आएगा तो चेंज होगा, और वो भी माइन्यूट चेंज होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात है, जहाँ पर आपने अभी देखा था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर होती है, ठीक है, जो कहा गया है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है।